एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं स्वीटी और मेरे चैनल का नाम तो आप लोग देख ही रहे होंगे, स्वीटी राज आनंद। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ बताने का कोशिश करती हूँ। मैं आज आपको बताती हूँ वो 3 मुख्य रेखाओं के बारे में जो हमारे विश्व और हमारे देश से होकर क्रॉस करती है, यानी कि गुजरती है। तो सबसे पहला जो मेन है वो है भूमध्य रेखा, जिसे कि भूगोल के भाषा में विषुवत रेखा भी बोला जाता है। वो हमारे विश्व के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और जब भूमध्य रेखा बीच से वो यानी कि पूरे भूमि, हमारा जो विश्व है उस भूमि के बीच से होकर गुजरती है, इसलिए उसका नाम है भूमध्य रेखा। और उसे ही भूगोल के भाषा में हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। उसका 2-3 नाम है। अब वो जब भूमध्य रेखा बीच में है तो उसके ऊपर का जो रेखा है वो 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है वो है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा है उसे कहते हैं मकर रेखा। तो इस तरह से हम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जान सकते हैं। और इतना तो आपको मालूम ही होगा कि सूर्य जो है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही चक्कर लगाती है, इससे ऊपर ना ही क्रॉस करती है ना उससे नीचे। अब आइए हम भारत के बारे में जानते हैं। भारत जो है हमारा भारत, उसमें से सिर्फ एक रेखा होकर गुजरती है और वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो इंडिया के, जैसे कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के पूरे बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी तरह कर्क रेखा हमारे देश यानी कि इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो रेखा गुजरती है तो किस राज्य को टच करते हुए इस पार से उस पार क्रॉस करती है। तो ऐसा 8 राज्य है जिसे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो आइए बताते हैं वो 8 राज्य कौन कौन सा है। तो पहला तो है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरह से 8 राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा हमारे देश के बीच से होकर गुजरती है। थैंक यू।